और इसी केस के हवाले से अहम खबर देंगे। अदालत ने इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। अहम अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। अदालत ने इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अदालत ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ, इससे पहले अदालत ने मुआवनत की हिदायत की थी और ये कहा था कि क्या उनको अदालत बराह रास्त शो कॉज नोटिस जारी करे, तो अब उनको ज़ाती हैसियत में 31 अगस्त को तलब भी कर लिया है अदालत ने और शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अदालत की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हो रही थी इमरान खान के खिलाफ और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच इस केस को सुन रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। फैसल चौधरी साहब, बताइएगा समाअत के हवाले से ज़ाती हैसियत में 31 आपको अहम खबर दे रहे हैं। इमरान खान को अदालत ने ज़ाती हैसियत में 31 अगस्त को तलब कर लिया है। इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। वकील फैसल चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। अदालत की जानिब से इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। आपके पास क्या डिटेल्स हैं अदालत से? नहीं, हमें तो नोटिस अभी मिला नहीं है। जब नोटिस मिलेगा जी तो फिर ही तफसील दे सकेंगे। ये नोटिस किस कानून के तहत किया गया, क्या ये नोटिस इशू किया जा सकता था, क्या हाई कोर्ट को पावर है, क्या वो तरीक़ाकार जो है कानून के मुताबिक है, क्या ये रिमार्क जो है तो इन्हें अदालत बनती भी है या नहीं बनती है, तो ये सारे मामला देखे जाएंगे यार। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप ज़ाती हैसियत में उनको तलब किया गया। फैसल साहब, क्या इमरान खान साहब खुद पेश होंगे? क्योंकि इसके अलावा बहुत से 31 अगस्त बहुत दूर है, आप बहुत ही ज्यादा प्रिज्यूम कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया जब नोटिस आएगा देखेंगे। ठीक है, अभी तक आपने नोटिस नहीं देखा क्योंकि आप तो पहले से देख रहे हैं ना इस केस को, तो आपको नहीं, आपको ये प्रिज्यूम क्यों कर रहे हैं आप कि मैं केस में, जब किसी केस में नोटिस ही नहीं है तो हम क्यों? ठीक, देखिए जब नोटिस होती है। अभी फैसल चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि अभी नोटिस को देखा जाएगा और फिर उस पर देखने के बाद तफसीली तौर पर उसे पढ़ने के बाद गुफ्तगू की जाएगी मजीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है, शो कॉज नोटिस इमरान खान को तौहीन अदालत केस में, और इसके अलावा उनको ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया गया है। 3 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस केस की समाअत करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस केस में मुतफरिक दरखास्त दायर की थी और आज इसमें समाअत हुई है और इसके बाद इमरान खान को नोटिस जारी किया गया है शो कॉज नोटिस और ज़ाती हैसियत में अदालत ने उनको तलब भी कर लिया है। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं। इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। ज़ाती हैसियत में 31 अगस्त को तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, जिसके बाद अब से कुछ मिनट कबल ही ये फैसला आया है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, जबकि ज़ाती हैसियत में उनको 31 अगस्त को तलब भी कर लिया गया है। केस की समाअत के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं तो अदालत ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि जो अदालत फैसला देगी उसके खिलाफ क्या तकरीर करेंगे, आम आदमी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं कि लोग खुद इंसाफ करना शुरू करें। जो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा उसको इस किस्म का बयान क्यों दिया, आप इस केस में दिलचस्पी ले रहे। जस्टिस मियां गुल हसन का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समाअत का अहवाल जानते हैं। अली, आगाह कीजिएगा, आज की समाअत का क्या अहवाल रहा और अदालत ने क्या फैसला दिया है? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई अहम केस था और वो केस था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार इस बेंच में शामिल थे। पीटीआई के रहनुमा और वकला भी शामिल थे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो है जहांगीर जी दून, उन्होंने हुकूमत की तरफ से जो है मौक़िफ़ पेश किया और अदालत की मुआवनत की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, रिमार्क कब दिए गया तो उन्हें बताया गया कि 20 अगस्त को F9 पार्क में इमरान खान ने ये तकरीर के दौरान ज़ेबा चौधरी जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुतल्लिक़ अल्फाज कहते और उनकी तकरीर का हिस्सा वो पढ़कर अदालत को सुनाया भी गया। इस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एडवोकेट जनरल साहब, आप इस तरह दलाइल दे रहे हैं जैसे आपकी दरखास्त पर यह कार्रवाई हो रही हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि ये मामला मुल्क भर की अदलिया का है। ज़ेबा चौधरी के पास हजारों केसेस हैं और लोगों का एतमाद इससे शेक होता है। आम आदमी को आप लोग किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या इस तरह लोग जो है वो खुद से इंसाफ करना शुरू कर दें? जो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो,
उन्होंने ये भी कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि एक खातून को जज को धमकी दी गई। हमारे साथ ही रहे इस वक्त हमें ज्वाइन किए सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब ने। समी साहब बहुत शुक्रिया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है तौहीन अदालत केस की, जिसमें अब शोकॉज नोटिस इमरान खान को जारी किया गया है, क्या कहेंगे आप? अदालती फैसला है और शोकॉज नोटिस उन्होंने जारी किया है। इस पर पूरी दुनिया इसको देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आज कहा है कि हम भी देख रहे हैं कि एक पूरा प्रोसेस जो है वो मिलना चाहिए इमरान खान को, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, लीगल प्रोसेस। तो जो इमरान खान ने बात कही वो आज जजेस ने ये समझा कि उनको शोकॉज नोटिस मिलना चाहिए, तो उन्होंने कर दिया। अब क्योंकि ये मामला तौहीन अदालत से मुताल्लिक है और ये पाकिस्तान की अदालतों में है और इस पे जो जजेस के रिमार्क्स हैं ऐसा लग रहा है कि वो खासे पिटर्ब्ड हैं और मुस्तरब नजर आ रहे हैं। ज़ेबा चौधरी के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जाहिर है कानून तो नहीं जानता, मुझे उस स्टेटमेंट में तो ये चीज नजर आती है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम केस करेंगे। अब केस का मतलब तो ये है कि हम लीगल ऑप्शन अपनाएंगे, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि ये एक दहशतगर्दी है। जजेस ने भी शोकॉज नोटिस, इसमें कुछ सब्सटेंस नजर आया। तो अब ये इमरान खान साहब आएंगे 31 अगस्त को और वो इस हवाले से अपना जवाब देंगे। मैं एज ए ले मैन, एज ए ऑर्डिनरी पर्सन, मुझे नहीं लगता कि ये उन्होंने कोई धमकी दी है। मुझे तो लगता है कि वो अपने उस ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि मैं कि कोई भी बात हो तो अदालत फैसला करेगी, केस मैं करूंगा, मैं अदालत में ले जाऊंगा। तो अब ये मुझे लगता है जब वो आएंगे अपना हर जो गुफ्तगू का कॉन्टेक्स्ट भी बयान करेंगे तो सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी और फिर ये अदालत पर मुनहसर है कि उनकी वो ये जो एक्सप्लेनेशन है उस पर वो क्या करती है। मैं जो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसका नोटिस लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भी बाज़ियों नज़र में समझती है कि ये तौहीन अदालत या थ्रेट नहीं है ये, लेकिन अब फैसला हतमी पाकिस्तान की अदालत का होगा और क्योंकि मामला अदालत में है इसलिए हम इस हवाले से राय ज़नी नहीं कर सकते। ठीक है, मामला अभी अदालत में है, समी साहब फरमा रहे हैं, लेकिन अभी हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह से इमरान खान को शोकॉज जारी किया गया और ज़ाती हैसियत से उनको तलब किया गया तो वो खुद अपने उस बयान का दिफा करने के लिए अदालत में आएंगे और जो भी उनको कहना है वो कहेंगे। वो बयान समी साहब ने भी सुना और समी साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि इस में जाकर लेकर जाया जाएगा, वहाँ पर उन पर केस दर्ज किया जाएगा। वो अपने किसी कानूनी नुक्ता नज़र से ये बात कर रहे थे कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। अलीशेर, आप बताइएगा मजीद क्या कहा गया जजेस की जानिब से एडवोकेट जनरल को जो आज मुकालमा हुआ अदालत में केस की समाअत के दौरान? जी बिल्कुल, जो अदालत में केस ज़ेरे समाअत था तो उसमें ये भी कहा गया कि क्या जिस खातून जज को धमकी दी गई है उसको अजाफी सिक्योरिटी देने को तैयार हैं, ये पूछा गया अदालत की तरफ से एडवोकेट जनरल से। और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले लीडर से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती क्योंकि वो एक जिम्मेदार ओहदे पर रह चुके होते हैं और उन्हें अदलिया के एहतराम का पूरी तरह से अंदाजा होता है। उन्होंने ये भी कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला देगी इसके खिलाफ क्या आप तकरीरें शुरू कर देंगे, यानी उन्होंने इमरान खान का की जो तकरीर है उसको एक तरह से उसके ऊपर तनकीद की और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तकरीर देख रही होती है और अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ये अदलिया के खिलाफ जो है वो एक नफरत का मामला जाएगा। आईजी को भी धमकियां दी जा रही हैं, तो उस पर उन्होंने जो चीफ जस्टिस ने जो पूरा रिकॉर्ड है वो भी तलब कर लिया है और साथ साथ जो तौहीन अदालत का शो है वो भी इमरान खान को असालतन यानी खुद से उसकी तामील करवाने का हुक्म दिया है और 31 इमरान खान को जो है वो तलब किया गया है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और इसमें अदालत ने एक बहुत ही अहम बात कही है और वो ये है कि इस किस्म का मामला या जिस तनाज़ुर में ये सारी बात हुई है हम वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड कर देंगे कि आइंदा के लिए जो है वो इस तरह के मामला में पॉलिसी क्या होगी। तो इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि आइंदा अदालत जो है वो ये तय कर देगी कि आपकी तकरीर का, तहरीर का और खिताब का जो बयान है वो उसकी हदूदों का यूज क्या है, आइन की रोशनी में आप कहां तक अदालती फैसलों पे जा सकते हैं और कहां तक जो है वो नहीं जा सकते। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अलीशेर। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे फैयाज महमूद ने। फैयाज महमूद, बताइएगा तौहीन अदालत केस के हवाले से हमारे नाजरीन को पस मंजर से भी आगाह कीजिएगा, कितनी समाअतें अब तक हो चुकी हैं?
कि आज की जो समाअत थी ये पहली और इब्तदाई समाअत थी, लेकिन इसमें बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क दिए हैं उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को, इस नौयत के मामले को हमेशा के लिए सेटल करने जा रही है और इसके लिए उन्होंने जो पहले कल एक 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, लेकिन अब उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला कर लिया है जिसमें अदालत ने कह दिया है कि अब बेंच नया तश्कील दिया जाएगा और उसमें 3 से ज़ायद जजेस शामिल होंगे। उसमें 5 जजेस भी शामिल हो सकते हैं या फिर फुल कोर्ट भी इसमें बन सकती है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि किसमें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा ये गैर मामूली फैसला किया है जिसमें जजेस की तादाद भी बेंच में बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ इमरान खान साहब को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। पहले जो एडवोकेट जनरल से पूछा गया था कि आप बता दीजिए कि इस पे नोटिस किया जाए या फिर शोकाज जारी कर दिया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शोकाज जारी कर दिया है और कैमरा से तमाम तकारीर का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और ये भी कहा है कि एडवोकेट जनरल साहब जाती हैसियत में इस नोटिस की इमरान खान साहब को तामील करवाएं से तमाम तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। फयाज आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त पीटीआई के रहनुमा स्वाति मीडिया से बात कर रहे थे और आपको बता रहे हैं आज इस अहम केस की समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का ये केस है जिसकी समाअत हुई है और अदालत ने कहा है कि इस नौयत के मामले को हमेशा के लिए सेटल किया जाएगा। फयाज, आप हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से। जी बिल्कुल। उसके अलावा जब अदालत ने इस समाअत केस की आगाज किया तो इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी लार्जर बेंच था जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी थे और जस्टिस बाबर सत्तार। जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून एडवोकेट वो रोस्तम पर आ गए और उन्होंने आकर अपने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने सबसे पहले अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि ये की है और कहाँ पर की गई। तो जिस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि ये ज़ेबर चौधरी जो जज हैं उन्होंने केस की समाअत की थी शहबाज गिल केस में, जब उन्होंने रिमांड के मुतालिक उन्होंने फैसला दिया था तो उसी फैसले की रोशनी में ही 20 अगस्त को इमरान खान ने एक तकरीर की F9 पार्क में जहां पर उन्होंने ज़ेबर चौधरी को धमकी अमीर बयान दिया है। तो जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारा मामला दरपेश आया जिससे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप को बज़ाहिर इस केस में बड़ी दिलचस्पी दिखाई दे रही है और ऐसे लग रहा है कि जैसे आप ही इस केस के दरखास्त गुजार हैं। तो जिससे उन्होंने कहा कि मैं इस अदालत की मुआवनत करने के लिए अदालत ने कहा कि क्या आपने उन जज साहिबा को सिक्योरिटी फराहम आप कर सकते हैं, अपने उनको इजाफी सिक्योरिटी दे दी है। जिसके बाद अदालत ने यह भी हदायत की कि उन जज साहिबा की सिक्योरिटी में फौरी तौर पर इजाफा कर दिया जाए, उनकी जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाए क्योंकि ये सिर्फ एक खातून जज का मामला नहीं है बल्कि ये तो पूरी पर एक तरह का लग रहा है जिससे मुल्क भर में जो जुडिशरी है वो तो ठप होकर रह जाएगी। इस तरह तो काम कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि चाहे हुकूमत किसी की भी हो और एक जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनसे इस तरह के बयान की तवक्को नहीं की जा सकती थी। आईजी को धमकियां दी जा रही हैं और अगर आईजी को ही धमकियां लगानी है तो फिर अमन अमान कैसे कायम होगा इस मुल्क में। सिविल ब्यूरोक्रेसी को अगर धमकियां लगानी है तो फिर ये तो मुल्क का निजाम ठप होकर रह जाएगा, इस तरह काम नहीं चलेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले को अब हमेशा के लिए सेटल करने जा रहे हैं। तो जिसके बाद अदालत ने ये अहकाम जारी कर दिए, नोटिस भी इमरान खान को जारी कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने उन्हें जाती हैसियत में तलब भी कर लिया कि आप जाती हैसियत में पेश हो और आकर अपनी पोजीशन वादे करें कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट दी है और एक जुडिशल जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशल ऑफिसर है, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई का जो बयान दिया है कि क्यों ना ये इसको तौहीन अदालत के जिम्मे में लेके आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फिर पैमरा को भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि इमरान खान की तमाम तर तकारीर का रिकॉर्ड जो उस दिन की गई हैं वो अदालत के रूबरू पेश की जाए और उसके साथ ही साथ अदालत ने इसमें बड़ा हुक्म जो जारी किया है, बेंच भी इसमें तादाद जजेस की बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे मामले को हमेशा के लिए सेटल करने जा रही है कि अदलिया से मुतालिक बात की जा सकती है और किस हद तक की जा सकेगी। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे पूरा का पूरा मामला तय कर देगी। जी ठीक है फयाज, आप हमें आगाह कर रहे हैं ज़ाती हैसियत खान को तलब किया गया है और 31 अगस्त को उनको तलब कर लिया गया है शोकॉज नोटिस जारी करके और ये कहा गया है कि अब इस नौयत के मामले को हमेशा के लिए सेटल कर दिया जाएगा। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अली शेर, समाअत जो है वो तो अभी उन्होंने ज़ाती हैसियत में इमरान खान को 31 को तलब कर लिया है, 31 अगस्त को, और शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आमतौर पर जो अदालत की तरफ से शोकॉज नोटिस जारी किए जाते हैं, उन माफ़ीनामा भी जमा करवाया जाता है बाज़ औक़ात,
तो आमतौर पे वकील के पास क्या ऑप्शन होंगे पीटीआई की जानिब से? जी बिल्कुल, जो अदालत की तौहीन अदालत के मामले में आम तौर पे जो है वो वकला जो है वो अपने क्लाइंट को ये मशवरा देते हैं कि अगर कहीं भी थोड़ा सा सुकम हो, कोई ऐसा झोल हो, तो उसमें आम तौर पे वकला जो है वो अपने, चाहे वो सियासी शख्स हो या कोई भी हो, तो उसको कायल करते हैं कि ये अदालत की इज्जत के लिए बेहतर है। ये अदालत को एक तरह से उसको जो अदालत का एक बड़ापन होता है और आमतौर पे जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसमें ये कहा जाता है कि हम अदालत का एहतराम करते हैं और अगर हमारी वजह से किसी भी तरह की पहलू भी निकला है तो मेरा मकसद ये नहीं था या मैंने यूं बात नहीं की। तो आमतौर पर अदालतें जो है वो अक्सर जो है वो तौहीन अदालत के जो केसेज होते हैं उनको जो है वो खत्म कर देती हैं और वो माफीनामा जो है वो उसको कबूल कर लिया जाता है। लेकिन इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि एक लार्जर बेंच जो है हाई कोर्ट का, वो ये वंस फॉर ऑल तय कर देगा कि आइंदा के लिए आप जो तौहीन यानी अदालत के जो फैसले हैं उनके ऊपर किस हद तक तनकीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर इससे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी बहुत से केसेस जो है वो मौजूद हैं जिनमें ये अदालत तय कर चुकी हुई है जा सकते हैं या नहीं जा सकते। यकीनी तौर पे जब ये बहस होगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो फैसले भी आएंगे, उनके रेफरेंसेस भी आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हद तक ये हदूदो कयूद तय कर चुकी है। तो उसकी रोशनी में हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी मद्देनजर रखेगी और जो हाल है इस इमरान खान केस के हवाले से तो उसको भी सामने रखते हुए एक तरह की गाइडलाइन जो है वो दे देगी। और बज़ाहिर यही लगता है कि जिस तरह अदालतें आमतौर पर रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करती हैं, तहम्मुल का मुजाहरा करती हैं, वकला जजेस से ये हमेशा दरखास्त करते हैं कि अदालत जो है वो बड़ी होती है, उसका एक क्लाइंट बिहेवियर होता है टू द क्लाइंट एंड ऑल अदर्स। तो इसलिए उसको बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि अदालत जो है इस मामले को तरजीहन इस बात की रहेगी कि उसके अंदर जो है वो ये तय कर दिया जाए कि आइंदा की हदूदो कयूद मुतय्यन कर दी जाए कि कौन जो है वो कितनी जो है वो अदालती फैसलों के बाद इस्तेमाल कर सकता है। तो बज़ाहिर मुझे लगता है कि ये शायद एक तरह से एक नज़ीर या एक गाइडलाइन जो है वो अदालत तय करने जा रही है और मुमकिन तौर पे अदालत में इमरान खान और उनके वकला की तरफ से जो है वो माफी या उसका किसी फेज पे आके जो है बिल्कुल क्लियर कट इसको कहते हैं मैं अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ, इसको कहते हैं कोर्ट के सामने सरेंडर करना कि अदालत के रहमो करम पे, वो अदालत से मुझे उम्मीद है कि अदालत जो है वो मेरे साथ एक तरह से काइंड बिहेवियर जो है वो रखेगी। तो आमतौर पे ये वर्डिंग यूज करते हुए उस मामले को सेटल डाउन कर दिया जाता है। लेकिन इस केस का एक अच्छा पहलू ये निकलेगा कि पाकिस्तान की अदलिया जो है उसके लिए उसकी तरफ से एक ऐसी गाइडलाइन आ जाएगी कि जिसको आइंदा फॉलो करना लाजमी होगा। ठीक है नहीं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो रिमार्क्स दिए गए हैं अदालत में, जिस तरह से फयाज हमें आगाह कर रहे थे कि न सिर्फ जजेस जुडिशरी के बारे में बल्कि जो इमरान खान साहब ने बात की थी आईजी के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, सिविल ब्यूरोक्रेसी के बारे में, उस पर भी अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा है कि इस तरह के धमकियाँ और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कैसे शख्स की जानिब से जो वज़ीर आज़म रह चुका हो, इतने बड़े ओहदे पर फाइज रह चुका हो, तो क्या इस हवाले से भी कुछ मुतय्यन की जाएंगी हदूदो कयूद या नहीं सिर्फ इसको इसी हद तक रखा जाएगा कि जुडिशरी पर बात ना हो, फैसलों पर बात ना हो, उनकी लिमिटेशंस हों? तौर पे जो भी ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट के कहीं भी, तो वो कोई भी हुकूमत हो, जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी कहा कि वो हुकूमत कोई भी हो जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकारी अफसरान है, वो अपनी खिदमत रियासत के लिए सर अंजाम दे रहे हो, तो इसलिए उनको भी इस तरह से धमकियां देना या इस तरह की कोई बात करना ये मुनासिब नहीं है। अब देखना होगा कि उसमें वो किस हद तक वो लाते हैं, लेकिन बेसिक जो चीज है मैं समझता हूँ कि इस पूरे केस का अगर हम निचोड़ या वन लाइनर कहें वो यही बात होगी कि अदालतों के फैसलों के हवाले से जो है वो तनकीद का हक किस हद तक है और उसकी हदूदों का यूज क्या है। और मुमकिन तौर पे जिस तरह कहते हैं ना कि अदालत बाज़ औक़ात किसी अपने फैसले को या पिछले फैसले को एक पैरा के तौर पे रिप्रोड्यूस कर देती है कि अदालत मुमकिन तौर पे उस पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो दे दे कि किस हद तक जो है वो सरकारी अफसरान जो है वो आईजी हो, वो डीसीपी हो, कि उनके हवाले से भी जो है वो कुछ इस तरह की गाइडलाइन दे दे कि जिसमें मोहतात रवैया अख्तियार किया जाए। लेकिन बेसिक चीज जो है वो बहरहाल अदलिया का एतमाद जो है लोगों के ऊपर, और लोग जिस तरह से अदलिया पे है उसको जो है वो एक तरह से सेटल डाउन किया जाना या गाइडलाइन दिया जाना जो है वो जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिश, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें आगाह करे थे। फयाज महमूद इस केस की समाअत के हवाले से हमें मुकम्मल अहवाल बता रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं हूं जैस्मीन मंजूर।
और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल्ड पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।